डियर स्टूडेंट्स, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग हेनरी फेयोल का प्रशासन के क्षेत्र में क्या योगदान है या मैनेजमेंट के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है इसके बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने उनके द्वारा दिए गए प्रशासन या प्रबंध के 14 सिद्धांत हैं, उनमें से 7 सिद्धांतों के बारे में पढ़ लिया था। कार्य का विभाजन, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, व्यक्तिगत हित की तुलना में सामान्य हित को महत्व और कर्मचारियों का पारिश्रमिक। तो ये 7 हम लोगों ने इससे पूर्व में पढ़ लिए थे उनके सिद्धांत। आज हम नेक्स्ट जो 7 हैं, अर्थात टोटल इन्होंने 14 दिए थे, तो जो अगले जो 7 सिद्धांत हैं उनको आज हम देखते हैं। तो उनका 8वां जो सिद्धांत है वो है केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। ये जो सिद्धांत है हम लोगों ने निर्देशन और नियंत्रण के जो सिद्धांत पढ़े थे उसी पर ही आधारित है और कहने का भाव ये है, निर्देशन और नियंत्रण जो हैं वो केंद्रीकरण पर क्या है, बल देते हैं, जिससे क्या है पूरा का पूरा जो संगठन है वो क्या है, गतिशील या एक्टिव रह सके। कहने का भाव ये है कि यह केंद्रीकरण जो है यह संस्था के उच्च अधिकारियों के साथ साथ संस्था के या संगठन के समस्त कर्मचारियों से संबंध रखता है। हेनरी फेयोल ने केंद्रीकरण के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी संस्थान को या संगठन को जिसमें अधिकारों का किसी सीमा तक विकेंद्रीकरण किया जाए, अलग अलग संस्थाओं की प्रकृति व आकार पर क्या है, निर्भर होना चाहिए। एक बड़े उद्योग में अधिकारों का केंद्रीकरण अधिक नहीं हो सकता या नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो हाई लेवल का मैनेजमेंट है वहाँ से मध्यम और फिर उसके बाद में निम्न लेवल का जो मैनेजमेंट है वहाँ तक क्या है, अधिकारों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसके विपरीत एक छोटा जो संगठन या संस्थान है वहाँ पर क्या है, पावर्स जो है या सत्ता जो है उसका क्या है, केंद्रीकरण होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हेनरी फेयोल ये बताना चाहते थे कि जो बड़े संगठन हैं वहाँ पर क्या है, सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, जबकि पावर जो क्या है डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। जबकि जो छोटे संगठन हैं या संस्थान हैं वहाँ पर क्या है, सत्ता का केंद्रीकरण आवश्यक है। तो कहने का मतलब यही है, केंद्रीकरण जो है वो क्या है, नियंत्रण और निर्देशन की जो स्थिति है उस पर डिपेंड करता है। यदि वो एक ही व्यक्ति में है नियंत्रण और निर्देशन की शक्ति तो वो केंद्रीकरण है, और यदि वो क्या है बंटा हुआ है तो वो क्या है, नियंत्रण और निर्देशन वो क्या है, विकेंद्रीकरण है। इसके पश्चात अगला जो है वो आता है हमारे स्केलर श्रृंखला। स्केलर चेन कहते हैं इंग्लिश को, श्रृंखला का मतलब चेन। ये जो सिद्धांत है ये पद सोपान पर आधारित है, हायरार्की। ये हम आगे पढ़ेंगे, आपके जो सिद्धांत आएंगे। तो हायरार्की जो है इसमें क्या होता है कि संगठन में उच्च से जो निम्न लेवल के अधिकारी हैं या कर्मचारी है और उनकी जो सत्ता है उनकी क्या एक श्रृंखला होती है, जिसके द्वारा क्या है आदेश हैं, सुझाव हैं, वो क्या है प्रेषित किए जाते हैं, और निम्न स्तर से उनकी क्रियाएं जो हैं, प्रतिक्रियाएं जो हैं वो क्या है जानी जाती है। ये जो श्रृंखला है इसका पालन क्या है, संचार में भी होता है। परंतु यदि विलंब की संभावना हो तो प्रत्येक अधिकारी अपने उच्च अधिकारी की अनुमति द्वारा अन्य अधिकारी से क्या है, सीधा संपर्क भी स्थापित कर सकता है। तो कहने का भाव ये है कि सत्ता के अनुरूप अधिकारियों की या कर्मचारियों की एक श्रेणीबद्ध या सीढ़ीबद्ध जो व्यवस्था है वो क्या है, स्केलर श्रृंखला है। इसके बाद आता है व्यवस्था, ऑर्डर। ये क्या है, वस्तुओं और व्यक्तियों के संगठन के सिद्धांत पर आधारित है, और ये इस बात पर जोर देता है सिद्धांत कि प्रत्येक वस्तु व व्यक्ति के लिए क्या है, उचित स्थान होना चाहिए। यानी जो जिस कार्य के लिए या जिस जगह के लिए उपयुक्त है उसको वहीं लगाया जाना चाहिए। अर्थात प्रत्येक स्थान के लिए एक उचित वस्तु व एक उपयुक्त व्यक्ति होता है, उसका वहीं स्थान होता है।
अतः व्यक्तियों और वस्तुओं को उचित स्थान प्रदान करना ही क्या है, व्यवस्था है। और इससे क्या होता है, कम लागत पर ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि एक अच्छा संगठन होना चाहिए और इसके लिए क्या है, एक अच्छा चयन सिस्टम भी होना चाहिए। और अगर व्यवस्था उचित होगी तो उससे क्या है, आदेश, समय और जो संसाधन हैं उनकी बर्बादी भी क्या होगी, कम होगी। अगला आ जाता है 11वां, वो है इक्विटी, समता। इसका मतलब ये है कि संगठन के लिए क्या है, संगठन में क्या है, समानता के लिए क्या है, दया और न्याय होना क्या है, जरूरी है। किसी भी संगठन के जो प्रबंधक हैं या मैनेजर हैं, उनको अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी है उनके साथ दया और न्याय के साथ क्या है, व्यवहार करना चाहिए, जिससे कर्मचारी क्या है, आदर दे सकेंगे तथा आज्ञाकारिता और स्वामी भक्ति जो है उसकी भावना उनमें उत्पन्न हो सकेगी। प्रबंध के सभी स्तरों पर समानता के सिद्धांत को क्या है, या समता के सिद्धांत को क्या है, लागू करना चाहिए। इसके लागू करने के लिए क्या है, एक अच्छा विवेक भी होना आवश्यक है, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसमें क्या है, ज़रूरी होती है। तो ये क्या है, आज्ञाकारिता और स्वामी भक्ति के लिए क्या है, समता का सिद्धांत क्या है, जरूरी है। इसके पश्चात 12वां जो सिद्धांत है वो है कर्मचारियों के पदों की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। क्या मतलब है इस बात का, ये सिद्धांत बताता है फेवल के अनुसार कि कर्मचारियों को काम की सुरक्षा और पद की स्थिरता क्या है, मिलनी चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कर्मचारियों के प्रशिक्षण में समय और लागत का क्या है, खर्च होता है। पदों में बार बार परिवर्तन करने पर जो संगठन है या उद्यम जो है उसके कार्य में क्या है, बाधा उत्पन्न होती है। और ऐसा एक अकुशल मैनेजमेंट है वो बन जाता है। वो इससे क्या है, संस्थान को क्या है, नुकसान होता है। पदों की जो अस्थिरता है कर्मचारियों के मनोबल को भी क्या है, कम करती है और अनुभव को तथा संगठन की नीति जो है उसको भी क्या है, कंटिन्यूटी जो है उसको क्या है, वो ख़त्म कर देती है। तो स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है पद की स्थिरता की। इसके पश्चात आता है इनिशिएटिव यानी प्रेरणा। इसमें क्या बताया गया है प्रेरणा के अंतर्गत कि किसी योजना पर विचार करने और उसके क्रियान्वयन जो है उसमें ये शामिल होते हैं। यानी विचार करना और उसका क्रियान्वयन जो है वो प्रेरणा में शामिल है। और यह इस जो सिद्धांत है इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति में सोचने विचारने की शक्ति होती है। किसी भी योजना को तैयार करने और उसको लागू करने में क्या है, कर्मचारियों की छूट होनी चाहिए। यानी कहने का भाव यह है कि कर्मचारियों में क्या है, स्व प्रेरणा से काम करने की एक छूट होनी चाहिए। इससे क्या होगा, कर्मचारियों में उत्साह और शक्ति में क्या वृद्धि होती है। अतः कहने का भाव ये है कि कर्मचारियों में अपनी स्व प्रेरणा से काम करने की छूट होना आवश्यक है। ये भी एक क्या है, संगठन का सिद्धांत है। इसके बाद आता है अंतिम जो 14वां सिद्धांत है वो है सहयोग की भावना। इसको बोलते हैं एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि संगठन ही शक्ति है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। ये एकता उत्पन्न करता है संगठन में। प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों से सहयोग प्राप्त करना चाहिए और सभी को एक साथ लेकर एक टीम के रूप में काम करना चाहिए। सहयोग की भावना उत्पन्न करने के लिए संदेश वहन के महत्व पर जोर दिया गया है। यदि श्रमिकों में एकता नहीं है तो संस्थान के या संगठन के हितों के लिए क्या है, घातक सिद्ध होता है। पूर्ण सहयोग की प्राप्ति के लिए एक और आदेशों में एक रूपता रखनी होती है तो दूसरी ओर फूट डालो और शासन करो वाली ताकतों को समाप्त भी करना होता है। इसके लिए क्या है, प्रभावपूर्ण ढंग से क्या है, संदेश वाहन का उपयोग करना होता है जिससे कि तुरंत किसी भी प्रकार के संदेह को क्या है, दूर किया जा सके। यानी प्रॉपर कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो होना ज़रूरी है। इससे एक टीम की भावना उत्पन्न हो सकती है। यानी टीम की भावना पैदा करना ही सहयोग की भावना है।
तो इस प्रकार से ये क्या है, हम लोगों ने हेनरी फेयोल के द्वारा दिए गए प्रशासन और प्रबंध के 14 सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। इसके बाद में हम इनकी कुछ आलोचनाएं या कमियां हैं, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। पहला ये है कि इन्होंने प्रशासन व प्रबंध के संरचनात्मक पहलुओं के बारे में किसी भी प्रकार के विचार प्रस्तुत नहीं किए। यानी स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार की हो, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, सिद्धांत ही सिद्धांत बताए। दूसरा, इनकी आलोचना ये की जाती है, इन्होंने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वो मुख्यतः क्या है, माइनिंग कंपनी पर रहे थे। क्योंकि इन्होंने क्या है काम, जिस कंपनी में काम किया वहाँ क्या है, धातुएं निकलती थी, माइंस का, खान का काम था। और ये जो सिद्धांत है वो सभी प्रकार के संगठनों में क्या है, लागू नहीं हो पाते। तीसरी आलोचना ये की जाती है कि उनके द्वारा दिए गए प्रशासन में स्केलर श्रृंखला के जो सिद्धांत है वो क्या है, उचित नहीं है। क्योंकि हर प्रस्ताव और हर आदेश को आने जाने में क्या है, अनेक सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है। इससे क्या है, कई दिन, सप्ताह और महीनों लग सकते हैं। उनका कहना था कि स्टेप बाय स्टेप क्या है, आदेश आगे से आगे बढ़ना चाहिए या निर्देश आगे से आगे बढ़ने चाहिए। तो इससे क्या है, जो स्केलर श्रृंखला का पालन करने से क्या है, बड़ा टाइम लग सकता है। इसके बाद में दूसरा अगला आता है आलोचना, फेयोल के आदेश की एकता का सिद्धांत प्रशासन में सही रूप से लागू नहीं हो सकता। क्योंकि किसी भी संगठन में एक तकनीकी अधिकारी को अपने तकनीकी क्षेत्र से निर्देश मिलते हैं और मैनेजमेंट वाला जो है अधिकारी, उससे क्या है, मैनेजमेंट संबंधी आदेश मिलते हैं। तो तकनीक और प्रशासन या मैनेजमेंट क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो एक ही व्यक्ति को क्या 2 प्रकार के निर्देश मिलते हैं, तो उनको दोनों का ही क्या है, कहना मानना पड़ता है। तो इसलिए क्या है, आदेश की जो एकता का सिद्धांत है वो हर जगह सही रूप से लागू नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से क्या है, इनके सिद्धांतों की कुछ आलोचनाएं भी हैं। तो ये हमने हेनरी फेयोल के बारे में पढ़ा। इसके पश्चात आपके शास्त्रीय उपागम में सिलेबस में लूथर गुलिक का योगदान है, उसको हम क्या है, अगले वीडियो में देखेंगे।